हेलो फ्रेंड्स। मैं आज एक बहुत ही अच्छी भावनात्मक कहानी लेकर आई हूँ। फुलवाच करके ज़रूर सुनेगा। आंसुओं की स्याही, वो आखिरी खत। बनारस की उस पुरानी हवेली के एक कमरे में घुटन भरा सन्नाटा था। खिड़की से आती शाम की मध्यम रोशनी टेबल पर रखे दिए की लौ को कंपा रही थी। 68 वर्षीय शारदा देवी वहाँ बैठी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। टेबल पर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा खुला पड़ा था, जिसमें से उनके जीवन का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा दर्द बाहर आ गया था। उनके हाथों में उनके स्वर्गीय पति देवराज जी का एक आखिरी खत था। देवराज जी स्वभाव से बहुत कठोर और अनुशासन व्यक्ति थे। 35 साल के वैवाहिक जीवन में उन्होंने कभी शारदा से सीधे मुंह प्यार से बात नहीं की थी। शारदा हमेशा यही सोचती रही कि उनके पति के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। 2 महीने पहले जब देवराज जी का दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हुआ, तब भी शारदा को लगा कि वो एक ऐसे इंसान के लिए रो रही है जिसने कभी उन्हें समझा ही नहीं। लेकिन आज जब वह देवराज जी की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, तो उन्हें एक डिब्बा मिला। कांपते हाथों से चश्मा ठीक करते हुए जब उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया, तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। खत का हर शब्द एक घाव। खत में देवराज जी की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, शारदा, मुझे पता है जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। मैं जानता हूँ कि पूरी जिंदगी मैंने तुम्हें सिर्फ डांटा, गुस्सा और अकेलापन दिया। तुमने हमेशा सोचा कि मैं एक पत्थर दिल इंसान हूँ, लेकिन सच तो यह है शारदा कि मैं एक बुज़दिल इंसान था जो अपने जज्बात जाहिर करने से डरता था। याद है शादी के 10वें साल जब डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, मेरी माँ और समाज ने तुम पर कितने ताने कसे थे। सब चाहते थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और दूसरी शादी कर लूँ। उस दिन मैं तुमसे बहुत लड़ा था, घर से बाहर चला गया था। तुम्हें लगा मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, लेकिन सच तो यह था शारदा कि मैं कमरे में अकेले बैठकर रो रहा था। मैंने उसी दिन डॉक्टर से मिलकर अपनी रिपोर्ट बदलवा दी थी और पूरी दुनिया के सामने यह झूठ बोल दिया था, कमी तुम में नहीं मुझ में है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था, उनका दिल भी नहीं दुखा सकता था और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मैंने दुनिया का सारा गुस्सा, सारा तनाव अपने भीतर समेट लिया और वो गुस्सा अक्सर तुम पर निकल जाता था। मैं डरता था कि अगर मैंने कभी तुमसे खुलकर प्यार जताया तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा और दुनिया के सामने हमारा यह सच आ जाएगा। कलेजा चीर देने वाला यह सच शारदा के हाथों में से खत छूटने लगा। उनकी आंखों के सामने धुंध छा गई। उन्होंने कांपते हाथों से पन्ना पलटा, जहां आगे लिखा था, शारदा, मैं जब भी बाजार से लौटता था, तुम्हारी पसंदीदा मोंगरे की माला चुपके से लाकर भगवान के कमरे में रख देता था और तुमसे कहता था कि मंदिर का प्रसाद है। वो प्रसाद नहीं, मेरी खामोश मोहब्बत थी। पहले साल जब मुझे अपने कैंसर का पता चला, तब मैंने जानबूझकर तुमसे और दूरी बना ली, ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी आदत ना रहे और तुम्हें ज़्यादा दुख ना हो। मुझे माफ़ कर देना शारदा, मैंने तुम्हें जीते जी कभी वो सुख नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। अलमारी के गुप्त दराज में मैंने तुम्हारे नाम के सारे कागजात और गहने रख दिए हैं। अपने इस अभागन सावित्री शारदा को छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर अगले जन्म में भगवान ने मुझे फिर इंसान बनाया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बनकर आऊँगा।
और पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर कहूँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपना ख्याल रखना। एक अंतर्निहित चीख। खत खत्म होते ही शारदा के सीने से एक ऐसी चीख निकली जिसने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। वह टेबल पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से गिरते आंसुओं ने उस खत की स्याही को पूरी तरह फैला दिया। वह जिससे पत्थर समझती रही, वह तो उनके सम्मान की खातिर पूरी जिंदगी अंदर ही अंदर घुट कर मर गया। शारदा ने रोते हुए उस खत को अपने सीने से लगा लिया और खिड़की से बाहर देखते हुए चीख कर बोली, क्यों क्यों किया ऐसा आपने? मुझे आपकी दौलत नहीं, आपका वो सच चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ दिए की टिमटिमाती लौ थी। रोती हुई शारदा थी और वह आखिरी खत, जिसकी स्याही अब आंसुओं के समंदर में डूब चुकी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें।